हेलो प्यारे दोस्तों। सीबीएसई क्लास 10th के रिज़ल्ट को लेकर के बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है, जिसको कि आप लोग अभी जानेंगे कि क्या अपडेट है। मैं जो भी बात करूंगा वो सीबीएसई के द्वारा दिए गए नोटिफिकेशन के बेसिस पर करूंगा, इसलिए कोई फेक बात नहीं है। सब लोग जैसा कि आप देख रहे होंगे थंबनेल में कि अब 20 जून को आएगा रिज़ल्ट। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सीबीएसई के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि किस तरह से स्कूल के द्वारा मार्क्स दिया जाना है और किस तरह से स्कूल कमेटी को गठन करेगा और किस तरह से स्कूल के द्वारा कमेटी जो गठित किया गया है उस कमेटी के द्वारा मार्क्स दिया जाएगा। सारी बातें करेंगे। और सीबीएसई ने जारी की मार्क्स देने की नोटिफिकेशन, ये सारी जो भी आप थंबनेल में अभी देख रहे हैं, सारी बातें इस वीडियो में आपको पूरा दिखेगा। और किस तरह से स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे मार्क्स, ये भी आपको आगे पता चलेगा। और सभी स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स से पास करेंगे सभी स्टूडेंट। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सीबीएसई के द्वारा नोटिस जारी किया गया है, जो कि कल के डेट में नोटिस आया है, यानी 1 मई 2021 को सीबीएसई ने नोटिस जारी किया है। और ये अगर आप प्रूफ देखना चाहते हैं तो ये आप सीबीएसई का नोटिस जो सीबीएसई का वेबसाइट है उससे भी डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। कि देखिए, सबसे पहले कुछ टाइम टेबल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो सीबीएसई के द्वारा सभी स्कूल्स को प्रोवाइड किए गए हैं कि ये गाइडलाइन दिया गया है कि इतने टाइम तक आपको देना है। देखिए ध्यान से कि सीबीएसई किस तरह से क्लास 10th के रिज़ल्ट को लेकर के अवेयर है या सीरियस है जल्दी से जल्दी रिज़ल्ट देने में। तो देखिए, सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ रिज़ल्ट कमेटी बाय स्कूल, यानी स्कूल का जो कमेटी है वो जो रिज़ल्ट का फॉर्मेशन करेगा उसका लास्ट डेट है 5 मई 2021। प्रोविजन ऑफ सब्जेक्ट वाइज स्कूल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एज पर प्रीवियस बोर्ड एग्जाम बाय सीबीएसई, वो 10 मई 2021 तक में जितने भी स्कूल हैं वो सब लोग क्या करेंगे, उस कमेटी के द्वारा जो मार्क्स दिए गए हैं उसको पब्लिश करेंगे। उसके बाद फाइनलाइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिजल्ट से रिलेटेड जो तैयार करना है स्कूल को, वह 10 मई तक तैयार कर देना है। और कंडक्ट ऑफ असेसमेंट इफ़ एनी, अगर कोई असेसमेंट लेना है बच्चों का, कोई एग्ज़ाम लेना है तो वो 15 मई 2021 तक लेकर के उसको क्लियर करेंगे। और जितने भी मार्क्स हैं बच्चों का उसको पोर्टल पर जो अपलोड करने का टाइम दिया गया है वो है आपका 20 मई 2021 तक में। जितने भी मार्क्स है बच्चों का वो स्कूल के द्वारा जितने भी स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो सारे पोर्टल पर अपलोड कर दिए जाएंगे 20 मई 2021 तक। और जो स्कूल के द्वारा जो रिज़ल्ट का फाइनलाइजेशन करना है वो आपको 25 मई 2021 उसका लास्ट डेट है, अब तक फाइनलाइज करके। और चेकिंग एंड मॉडरेशन ऑफ मार्क्स बाय स्कूल, यानी कि 25 मई तक जितने भी स्कूल्स हैं वो सब लोग अपना फाइनल मार्क्स बना लेंगे और उसको बच्चों के द्वारा चेक किया जाएगा। और सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो उसको चेक करेंगे और स्कूल उसको फाइनलाइज करेगा 28 मई 2021 तक। उसके बाद जितने भी स्कूल हैं उस मार्क्स को सीबीएसई को सबमिट करना है स्कूल के द्वारा, और उसका डेट है आपका 5 जून 2021 तक। यानी जितने भी स्कूल हैं वो सब के सब 5 जून 2021 तक में सीबीएसई को मार्क्स को भेज देंगे। और इंटरनल असेसमेंट मार्क्स जो 20 नंबर्स का होना है वो 11 जून 2021 तक में सारे बच्चों को दे दिया जाएगा। उसके बाद सीबीएसई के द्वारा जो रिजल्ट डिक्लेरेशन का डेट दिया गया है वो आपका 20 जून 2021 है। इसीलिए 20 मई को अब रिजल्ट नहीं आने वाला है क्लास 10th का। अब जो आपका मार्क्स, अब जो सारे स्टूडेंट्स के जो रिज़ल्ट आएंगे वो 20 जून 2021 को क्लास 10th का रिज़ल्ट आएगा। अब देखिए, इसमें कुछ नोट्स है उसको मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। स्कूल शुड नॉट वेट फॉर लास्ट डे टू कंप्लीट एन एक्टिविटी बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 10, दे में कंप्लीट एक्टिविटी अर्लियर आल्सो। दिस में प्लीज बी नोटेड दैट नो केस लास्ट डेट विल बी एक्सटेंडेड। कहने का अर्थ है कि जो भी स्कूल्स है वो लास्ट डेट का वेट नहीं करेंगे,
जितना जल्दी हो सके सारे स्टूडेंट्स का मार्क्स बना करके सीबीएसई को भेज दें, और क्योंकि लास्ट डेट को किसी भी हाल में सीबीएसई के द्वारा एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, ये भी आप नोटिस में देख रहे होंगे। चलिए आगे और भी बात बताता हूँ कि देखिए ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ओरिजिनल नोटिफिकेशन है, जो आप देख रहे होंगे कि 1 मई 2021 के डेट में आया हुआ है। और ये पॉलिसी फॉर टैबुलेशन ऑफ मार्क्स फॉर क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम 2021 बेस्ड ऑन द इंटरनल असेसमेंट कंडक्टेड बाय द स्कूल। कहने का अर्थ ये है कि जैसा कि आप जानते होंगे कि कोविड-19 के कारण सारे स्कूल्स बंद हैं, और जो क्लास 10th के बोर्ड है उसको कैंसिल कर दिया गया है। इसलिए जो क्लास 10th के मार्क्स दिए जाएंगे बच्चों को, वो इंटरनल असेसमेंट्स के माध्यम से दिया जाएगा, जैसा कि आप इस नोटिस में भी देख रहे होंगे। और ये सबसे लेटेस्ट नोटिस है जो आपको मैं सबसे पहले बता रहा हूँ। इसके बाद देखिएगा कुछ और भी बातें हैं बैकग्राउंड में। जैसे अगर हम बात करें सीबीएसई ने जो नोटिस में दिया हुआ है बैकग्राउंड में, अब इसकी बात करते हैं कि क्या है। इन व्यू ऑफ द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस इन द कंट्री, सीबीएसई वाइड नोटिफिकेशन डेटेड 14 अप्रैल 2021 कैंसिल द बोर्ड एग्जाम फॉर क्लास 10 टू बी हेल्ड फ्रॉम 4 मई 7 जून 2021। यानी कहने का अर्थ ये है कि कोविड-19 के केस के इंक्रीमेंट की वजह से 14 अप्रैल को सीबीएसई के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था कि क्लास 10th का जो एग्ज़ाम 4 मई से लेकर के 7 जून तक होने वाला था, उस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया था। उसके बाद रिजल्ट ऑफ क्लास 10th बोर्ड बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया टू बी डेवलप्ड बाय द बोर्ड। यानी कहने का अर्थ है जो बोर्ड के द्वारा ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के द्वारा क्लास 10th का रिजल्ट तैयार किया जाएगा, और एनी कैंडिडेट हु इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द मार्क्स एलोकेटेड विद द गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू अपेयर इन एग्जाम एज एंड व्हेन द कंडीशंस आर कंडक्टिव टू होल्ड द एग्ज़ाम। कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई बच्चा अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं है, तो वह जब सिचुएशन सही होगा तो वह एग्ज़ाम में अपेयर हो सकता है और अपने मार्क्स को सही कर सकता है। ये सीबीएसई के द्वारा नोटिस जारी किया गया है। अब अगर बात करें कि आगे क्या है, आगे और इस नोटिस में क्या है, चैलेंजेस बिफोर अस। जैसा कि सीबीएसई ने चैलेंजेस को बताया है वो ये है, इन ए पैंडेमिक सिचुएशन डिलीवरिंग फेयर एंड अनबेस्ड रिजल्ट टू द स्टूडेंट्स ऑन टाइम इज ए चैलेंजिंग टास्क। कहने का अर्थ सीधा सीधी है, अगर हम पूरा इस नोटिस को सीधा सीधी एक लेमैन की तरह आपको अगर समझाएं, तो कहने का अर्थ ये है कि इन दिस सिचुएशन, ये जो पैंडेमिक सिचुएशन है, इस सिचुएशन में एग्ज़ाम का लेना और रिज़ल्ट को तैयार करना थोड़ा सा रिस्की काम है। फिर भी सीबीएसई स्कूल सिस्टम जो है बहुत ही ज़्यादा वर्क हार्ड कर रहा है, ताकि जितना जल्दी हो सके, जितना स्मूथली हो सके ये काम हो जाए, और जितने भी बच्चे हैं वो सेटिस्फाई हो जाए अपने मार्क्स से। वी नो दैट वी कैन रिलाई ऑन एवरी स्कूल लीडर एंड एवरी टीचर ऑफ सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स टू कंप्लीट दिस प्रोसेस विद द हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोफेशनलिज्म। कन्फ्यूजन से कहने का अर्थ है कि जितने भी सीबीएसई के स्कूल्स हैं, चाहे वो आपके एफिलिएटेड स्कूल्स हैं या जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं सीबीएसई के, सारे टीचर्स को ये निर्देश दिया गया है कि जितना बढ़िया से हो सके आपको रिजल्ट को तैयार करना है, ताकि किसी भी बच्चे का कोई फेयरनेस ऑफ देयर रिजल्ट, यानी एक्यूरेसी एंड फेयरनेस ऑफ रिजल्ट को लेकर के बच्चे के अंदर में संशय ना हो। इसके बाद अगर आगे बात करें तो आगे ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिसी ये है कि डेवलपिंग एन अनबाइज्ड एंड ट्रांसपेरेंट एकेडमिक रिकॉर्ड बेस्ड ऑन द रिजल्ट। इसका भी कहने का अर्थ ये है कि सीबीएसई हमेशा अपने रिकॉर्ड को बरकरार रखना चाहती है कि कोई इसमें गलत व्यू से कोई किसी का अच्छा रिजल्ट ना बन जाए, या कोई गलत कोई कम मार्क्स किसी को ना मिल जाए। इसीलिए फेयरनेस, फ्लेक्सिबिलिटी और वैलिडिटी आदि को देखते हुए जितने भी स्कूल्स हैं सबको निर्देश दिया गया है कि स्टूडेंट्स को देखते हुए आपको उसका मार्क्स देना है, यानी कि उसका जो इंटरनल मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स को तैयार करना है, ताकि बच्चे को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। अब देखिए प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स क्या है। देखिए अब रिजल्ट को तैयार करने का प्रोसेस क्या दिया गया है, प्रोसीजर क्या दिया गया है, अब इसको मैं एकदम ध्यान से पढ़ के समझाता हूँ आपको।
देखिए कह रहा है कि द स्टूडेंट विल बी असेस्ड आउट ऑफ मैक्सिमम 100 मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट, यानी कि सभी सब्जेक्ट के लिए मैक्सिमम 100 मार्क्स का नंबर दिया जाएगा। एज पर द पॉलिसी ऑफ द बोर्ड 20 मार्क्स ऑफ द इंटरनल असेसमेंट एंड 80 मार्क्स एज आर फॉर ईयर एंड बोर्ड एग्जामिनेशन। कहने का अर्थ ये है कि जो स्कूल के द्वारा जो इंटरनल मार्क्स दिए गए थे उस या इंटरनल एग्ज़ाम लिए गए हैं उसके बेस पर बच्चे को 80 नंबर दिया जाना है, और साथ में 20 नंबर्स जो है ये इंटरनल असेसमेंट्स के द्वारा सीबीएसई बोर्ड के द्वारा दिया जाएगा। इंटरनल असेसमेंट ऑफ 20 मार्क्स विल बी एज पर द एग्जिस्टिंग पॉलिसी लेड आउट इन सर्कुलर नंबर इतना available at based on the circular internal assessment have already been done by the school and majority of school have uploaded their data on CBSE portal. Assessment listed 11 जून एज कम्युनिकेटेड अर्लियर। जैसा कि सभी स्कूल्स को बता दिया गया है कि आपको 11 जून तक लेटेस्ट, यानी कि लेटेस्ट कहने मतलब अंतिम रूप से 11 जून तक जितने भी बच्चों के मार्क्स हैं, इंटरनल मार्क्स हैं, वो सारे अपलोड कर दिए जाएंगे। और इसके बाद अगर आगे बात करें ड्यू टू कैंसिलेशन ऑफ बोर्ड एग्ज़ाम, देखिए छठा पॉइंट क्या कह रहा है कि ड्यू टू कैंसिलेशन ऑफ द बोर्ड एग्ज़ाम द असेसमेंट्स ऑफ 80 मार्क्स विल बी डन बाय द स्कूल, यानी जो 80 मार्क्स है बच्चों का वो स्कूल के द्वारा दिया जाएगा क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया है। बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर बाय द कैंडिडेट इन द डिफरेंट टेस्ट एग्जाम्स कंडक्टेड बाय द स्कूल ड्यूरिंग द ईयर and the marks should be in consensus with the past performance of the school in class 10th board exam। कहने का अर्थ है कि जो 80 मार्क्स है बच्चों को वो स्कूल के द्वारा दिया जाएगा, और जो स्कूल ने अलग अलग तरह के एग्ज़ाम लिए होंगे, चाहे वो मिड टेस्ट हो चाहे इंटरनल एग्ज़ाम्स हो, उसके बेसिस पे बच्चों को नंबर दिया जाएगा। दूसरा चीज़ कि बच्चों के प्रीवियस परफॉर्मेंस को देखते हुए भी नंबर दिया जाना है। इसके लिए जो स्कूल्स हैं वो क्या करेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिजल्ट कमेटी, यानी कि वह एक रिजल्ट कमेटी बनाएगा। जैसा कि आप इस नोटिस में देख रहे होंगे कि इस नोटिस में भी ऐसा ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिजल्ट कमेटी, यानी कि अगर आप इस नोटिस को अगर आप देखोगे तो इसमें पूरी लिखा हुआ है कि क्या कमेटी में होना चाहिए। इस स्कूल से shall form a result committee consisting of principal and 7 teachers for finalizing the result, यानी कि प्रिंसिपल के साथ साथ 7 टीचर को उस कमेटी में लिया जाएगा, जिसमें 5 टीचर फ्रॉम द स्कूल, 5 टीचर जो होंगे वो स्कूल के होंगे, और वह मैथ्स, सोशल साइंस, साइंस और 2 लैंग्वेज एंड 2 टीचर्स फ्रॉम नेबरिंग स्कूल शुड बी को-ऑप्टेड बाय द स्कूल एज द एक्सटर्नल मेंबर्स ऑफ द कमिटी, यानी कि 2 अदर स्कूल के मेंबर होंगे और 5 जो होंगे वो इंटरनल स्कूल के मेंबर होंगे। इस तरह से टोटल 7 लोग मिल करके क्या करना है, इनको रिज़ल्ट तैयार करना है, और इनको जो है एक्सटर्नल टीचर को 2500 रुपये पर पर्सन बाय द बोर्ड दिया जाएगा, जबकि इंटरनल कमेटी मेंबर्स को 1500 रुपये पर बाय द बोर्ड दिया जाएगा। ये भी इसमें जिक्र किया गया है। इसके बाद अगर आगे बात करें तो अब देखिए किस तरह से मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस एंड असेसमेंट। द एविडेंस टुवर्ड्स द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इन द इंटरनल टेस्ट शुड बी डॉक्यूमेंटेड स्टूडेंट वाइज एंड मेंटेन इन द सिक्योर मैनर, यानी कि जो भी बच्चों का परफॉर्मेंस होगा वो स्टूडेंट वाइज आपको तैयार करना है कमेटी को, और साथ में कि जो भी वेरिफिकेशन एज पर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द बोर्ड, कभी भी अगर ज़रूरत पड़ा तो उस डॉक्यूमेंट्स को, बच्चों का जो डॉक्यूमेंट्स होगा सब्जेक्ट वाइज, वो तैयार करके स्कूल को रखना ज़रूरी है, ताकि कभी भी ज़रूरत पड़े तो वह बच्चों को दिखा सके या बोर्ड को दे सके। एज पर द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय द स्कूल थ्रू रीजनल ऑफिसेस ऑफ द CBSE, school have conducted different type and number of tested exams broadly. The following exam tests are common and will be used by the school based assessment। कहने का मतलब कि कुछ स्कूल्स जो है कुछ एग्ज़ाम लेते हैं CBSE के द्वारा, CBSE का कुछ नॉर्म्स है, उस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग स्कूल्स जो है कुछ एग्ज़ाम लेता है। जैसे कि आप जानते होंगे कि कुछ स्कूल्स के द्वारा पीरियडिक टेस्ट लिया जाता है या यूनिट टेस्ट लिया जाता है 10 नंबर का, हाफ ईयरली मिड टर्म एग्ज़ाम 30 नंबर का लिया जाता है, जबकि प्री
बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो 40 नंबर का लिया जाता है। तो इस तरह से टोटल 80 नंबर के मार्क्स 80 मार्क्स का स्कूल एग्ज़ाम लेता है और लगभग सारे स्कूल ने ये एग्ज़ाम ले लिया है। और इसी मार्क्स के बेसिस पे यानी जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुआ है या प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है और या पीरियडिक टेस्ट हुआ, यूनिट टेस्ट है, इस सारे मार्क्स को जोड़ करके स्कूल के कमेटी के द्वारा बच्चों का रिजल्ट तैयार किया जाएगा। इस तरह से आप देख रहे होंगे कि ये सारा नोटिस आपको दिख रहा होगा। अब आगे अगर हम बात करें तो देखिए सीधा सीधी बात ये है कि सीबीएसई जो है बहुत ही सजग है कि किस तरह से बच्चों का जल्दी से जल्दी रिज़ल्ट तैयार हो जाए। और जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरनल नंबर 80 नंबर्स जो है स्कूल के द्वारा दिया जाना है और 20 नंबर जो है आयोग के द्वारा दिया जाएगा। इसीलिए अगर स्टूडेंट अच्छे हैं, अगर उसका प्रीवियस परफॉर्मेंस अगर अच्छा है तो उसको अच्छा नंबर्स ज़रूर आएगा। इसीलिए हम ये कह रहे थे कि जैसा कि आप थंबनेल में भी आपने देखा होगा कि जैसा कि हमने ये कहा था कि सभी स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ऐसा मैंने इसीलिए कहा था क्योंकि 80 नंबर तो स्कूल के द्वारा ही दिया जाना है और जिस बच्चे का अच्छा नंबर होगा सीबीएसई भी उसको अच्छा नंबर देगी। यानी कि 80 नंबर इधर से आ गया मान लीजिए और 20 में अगर 10 नंबर भी अगर सीबीएसई देता है तो टोटल 90 नंबर उस बच्चे को ज़रूर मिलेगा। इसीलिए मैक्सिमम चांस है कि बच्चे को 80% से अबव नंबर मिले। और जैसा कि आप देख भी रहे हो कि सीबीएसई ने सारा कुछ डेडलाइन तैयार कर दिया है कि भाई रिज़ल्ट जो है 20 जून तक आने का पूरा डेडलाइन डेट दिया हुआ है कि 20 जून तक रिज़ल्ट को लाना ही है। इसीलिए सभी क्लास 10th बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है कि उसका रिज़ल्ट 20 जून तक आ जाएगा। और जिन्होंने स्कूल से कंडक्ट नहीं किया है कृपया वो स्कूल से कंडक्ट कर लेंगे ताकि उसका इंटरनल मार्क्स जो असेसमेंट मार्क्स है, क्योंकि उसका भी सब कुछ गाइडलाइन दिया गया है, तो उनको विद इन द टाइम उसका असेसमेंट मार्क्स जमा हो सके और स्कूल्स उसको सीबीएसई बोर्ड को भेज सके। तो आज के वीडियो में हम इतना रखेंगे। अगर आपको ये यूज़फुल लगे तो कृपया वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम लोग जो मेहनत करते हैं वो आप ही लोग के लिए करते हैं ताकि आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन छूट न जाए, सब कुछ समझ में आ जाए आप लोग को। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा कीजिए और अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ नए अपडेट।